नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि ये जो चैनल है, ये चैनल मैंने बनाया था स्पेशली क्रिकेट के लिए, क्रिकेट वीडियोस के लिए, क्रिकेट शॉट्स के लिए, या और अदर कुछ जो फेमस स्पोर्ट्स हैं उनके लिए। लेकिन ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग थंबनेल देख के ही समझ चुके होंगे, ये हमारे देश के गवर्नमेंट की जो इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उससे रिलेटेड वीडियो है। वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए हर पार्टी फिसड्डी साबित हुई है। हकीकत बता रहा हूँ, हर पार्टी, किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। फिर चाहे वो इंडिया के ये जो 8-10 लोग मिले हुए थे, अखिलेश यादव, आपकी पार्टी और आपके कांग्रेस की पार्टी और ये टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की, तो इतने लोग मिले हुए थे इंडिया में, लेकिन इनको भी बहुमत नहीं मिला। एनडीए को बहुमत मिला भी, 290-92 सीटें इनको मिली भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें 2 शख्स ऐसे हैं जो कि जाने जाते हैं कि ये कब कहाँ पलट के चले जाएं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। मोदी, योगी, अमित शाह, लोगों को भी भरोसा नहीं है और बातचीत चल रही है। मैं उन 2 शख्स का नाम बता रहा हूँ। बिहार के नीतीश कुमार जी, जिनके पास 12 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी, जिनके पास 18 सीटें हैं, जिन्होंने जीती हैं। तो मतलब कुल मिला के इन दोनों की सीटें जो हैं 30 सीटें इन्होंने जीती हैं। अगर 290 सीटें जैसे बीजेपी ने जीती हैं, उसकी बहुमत है एनडीए की, और बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, तो कुल मिला के ये इनका जो टोटल बना है 290 बना है। गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये दोनों लोग, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, अगर ये एनडीए की पार्टी से निकल जाते हैं, अपनी जो सीट है उसको हटा लेते हैं, तो एनडीए को भी बहुमत ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो और अगर ये दोनों वहाँ चले जाते हैं इंडिया में, तो भी इनको 232 सीटें मिली हैं इंडिया को, और अगर ये दोनों मिल भी जाएंगे तो भी इनके 260-62 ही होंगी। मतलब कि इंडिया को भी बहुमत नहीं रहेगी और एनडीए को बहुमत भी नहीं रहेगी। तो अब होगा क्या आगे? होगा ये, जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती जी की पार्टी हुई, निर्दलीय पार्टी हुई, ये सारी पार्टियां बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं इस चुनाव में, सरकार बनाने के चुनाव में। कायदे से देखा जाए तो किंग मेकर जो सब लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू हैं, वो किंग मेकर सिर्फ और सिर्फ अगर वो एनडीए में रहते हैं तो एनडीए के लिए हैं। और अगर वो निकल के इंडिया चले जाते हैं, एनडीए की टीम से निकल के अगर इंडिया की टीम में चले जाते हैं, राहुल गांधी जी की टीम में चले जाते हैं, तो फिर किंग मेकर जो है, असली मायने में किंग मेकर अन्य पार्टियां होंगी, जो निर्दलीय पार्टियां हैं, जो मायावती जी की पार्टियां हैं, जो और अदर बैकवर्ड कास्ट की पार्टियां हैं, ये किंग मेकर होंगी। तो अब आखिर होगा क्या? होगा ये कि 4 बजे जो है शाम को एनडीए की बैठक है दिल्ली में, और 6 बजे जो है वो इंडिया की बैठक है दिल्ली में। सब लोगों को बुलाया गया है, सब लोग आपसी बातचीत करेंगे, सब लोग आपसी सलाह मशवरा करेंगे। बहुत सारी मांगें बहुत लोग करेंगे कि हमको ये सीट चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, क्योंकि ये सच है चुनाव का। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है कि वो किसकी गवर्नमेंट बनवाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, इंडिया में कि एनडीए में। वैसे तो 4 बजे जो दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में 4 बजे मतलब बातचीत का वो होगा शुरुआत, और 6 बजे जो है मीटिंग होगी इंडिया की कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में। तो दोनों जगह पे नीतीश कुमार जी भी जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू जी भी जाएंगे। दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हुई चाहे कांग्रेस हुई, दोनों ही पार्टियां आपस में इनसे बातचीत करेंगी। ये लोग अपनी डिमांड रखेंगे, जो पार्टी इनकी डिमांड मांग लेगा वो ये दोनों वहाँ पे चले जाएंगे। क्योंकि इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जी अभी 2 महीना पहले ही इन्होंने 3 बार पाला पलटा था। ठीक, कभी एक इंडिया गए, फिर बीजेपी गए, फिर इंडिया गए, फिर बीजेपी गए, ऐसे कर रहे थे। और चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, आज से 6 महीना पहले ये इन्हीं मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे थे और मोदी जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन ये बाद में चुनाव के समय एनडीए में शामिल हो गए। तो दोनों का कोई भरोसा नहीं है। रही बात गवर्नमेंट की,
तो अभी बिल्कुल श्योर नहीं है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी किसकी नहीं बनेगी। कुल मिला के सब कुछ डिपेंड है चंद्रबाबू नायडू पे और नीतीश कुमार पे। अगर ये दोनों एनडीए में रहेंगे तो एनडीए की सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी लोकसभा में। और अगर ये दोनों इंडिया चले जाते हैं तो फिर ना बहुमत इंडिया के पास रहेगा और ना ही बहुमत एनडीए के पास रहेगा। तो फिर बात बनेगी अन्य के जो वोट सीटें हैं, तो जो मैंने आपको बताया क्योंकि उनके पास 18-20 सीटें हैं अन्य के पास भी। तो वो जो 18-20 सीटें हैं वो बहुत कुछ ज़्यादा रोल अदा करेंगी अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया की टीम में चले जाते हैं। तो ये है अभी तक पूरा चुनाव का सूरत हाल। बाकी बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो यूपी में हुआ, और यूपी में क्यों हुआ उसका भी एक रीज़न है। वो ये है कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। चलो हम लोग मान लेते हैं बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनवाने के बाद जब चुनाव का टाइम आया तो ये जो बीजेपी के सांसद थे जो कि पिछली बार जीते थे यूपी में और जो सांसद बने थे, वो कोई भी, चाहे मेनका गांधी हों, चाहे वो आपकी स्मृति ईरानी हों, चाहे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहे जहाँ के बीजेपी के सांसद कभी गए ही नहीं अपने इलाकों में। ठीक है, कभी पूछने भी नहीं गए कि कहाँ यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हकीकत ये है, सब लोग ये नारा लगा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसी भरोसे बीजेपी बैठी हुई थी और यूपी में ही सबसे बड़ा खेला हो गया। ठीक, तो ये सबसे बड़ा कारण बना यूपी में बदलाव का। और उसी बगल अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ने बहुत मेहनत करी यूपी में, जिसकी वजह से उनका एक अच्छा खासा रिज़ल्ट निकल के आया यूपी में। यही अगर यूपी का रिज़ल्ट बीजेपी के पक्ष में होता तो हो सकता था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती, उसको और दूसरी पार्टियों की जरूरत ही ना पड़ती, चाहे वो नीतीश कुमार जी होते चाहे चंद्रबाबू नायडू जी होते। लेकिन 30 वोटों का नुकसान बीजेपी को यूपी में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ यूपी के बाद वो हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कम से कम 15 से 20 सीटों का नुकसान हुआ, क्योंकि शिवसेना जो है चुनाव के टाइम पे 2 गुटों में बढ़ गई। एक चली गई इंडिया में उद्धव ठाकरे जी की और एक चली गई आपकी इसमें एनडीए में। तो यही अगर शिवसेना को अगर कोई बीजेपी अपने साथ बना के रखती, उद्धव ठाकरे की मतलब कि टीम को, उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है उसको अगर अपने साथ रखते तो हो सकता था मे बी पॉसिबल कि परिणाम कुछ और होते। तो ये 2 सबसे बड़े कारण बने जो कि इतना बड़ा उथल पुथल हो गया इस बार लोकसभा चुनाव में। तो ये था अभी तक पूरा लोकसभा का सूरत हाल। अभी भी गवर्नमेंट किसी की फिक्स नहीं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी किसकी नहीं। ये लगेगा कम से कम 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा कि हमको प्रधानमंत्री कौन मिल रहा है। बाकी अभी जो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी की सरकार बन गई या इनकी इंडिया की राहुल गांधी की सरकार बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी किसी की सरकार नहीं बनी है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। अभी सब कुछ बातचीत हो रही है। आज पूरा दिन बातचीत चलेगी, मीटिंग है एनडीए की भी इंडिया की भी, और जब मीटिंग कंप्लीट होगी तो कल हो सकता है कि कुछ निकल के आए सामने। तो फिर 1 से 2 दिन में हो सकता है कि हमको एक चेहरा समझ दिखाई देने लगेगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा। तो ये है अभी तक पूरा चुनाव का सूरत हाल। बाकी रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को इस बार बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने यूपी में, सही मायने में बोलूँ तो यूपी में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। चाहे फिर वो रोज़गार से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो गरीबी रेखा से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो राशन कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपके दूसरे अन्य हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाने के चक्कर में इग्नोर कर दी, और उनको तो ये लगा कि राम मंदिर और मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राम मंदिर बनवाना एक अलग जगह है, मोदी जी का चेहरा एक अलग जगह है, और बीजेपी के सांसदों का काम करना एक अलग पहलू है। बीजेपी के सांसदों ने सही मायने में काम किया ही नहीं यूपी के अंदर, जहाँ जहाँ उनकी सरकार थी, जिन जिन क्षेत्रों में उनका सीट थी। ठीक है, तो सही मायनों में बीजेपी के सांसदों ने कोई काम नहीं किया यूपी में। इस वजह से यूपी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला इस बार लोकसभा में। ठीक है, तो और रही बात महाराष्ट्र की, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ उसमें एक शिवसेना का जो 2 गुटों में बढ़ गई, वही एक सबसे बड़ा कारण बना बीजेपी की मतलब उधर शिवसेना महाराष्ट्र में उतार चढ़ाव का। अगर यही चीज़ शिवसेना को ये लोग लेके चलते साथ में तो हो सकता था कि 10, 12, 15 सीटें और मिल सकती थी बीजेपी को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
और बाकी यूपी में तो सबसे ज़्यादा घाटा इनको अगर जो हुआ है वो यूपी में हुआ है 30 सीट अगर ये मिली होती तो शायद से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप लोगों का क्या कहना है इस चुनाव के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, आप किसको चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी आप बताइएगा। तो मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अपना वीडियो अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।